जाएगा DSLR कैमरा कैमरा नहीं मेरे मालिक है आएगा जो भी वालेकुम सलाम। कुछ सीखूं ना सीखूं मेरे मालिक, अरबी सीख जाऊंगा मैं। चलो जी राघवेंद्र भाई, तो कल 18 क्वेश्चन है ना, बाकी कर लिए हो गए। अरे बाकी न्यूमेरिकल हो गए। नमस्कार जी नया जी, क्लियर है। चल अब मेरी बात को ध्यान से सुन। फ्रॉम ए पॉइंट P x dash y dash z dash ए प्लेन इज ड्रॉन एट राइट एंगल टू AP। राइट एंगल कह दे या परपेंडिकुलर कह दे, एक ही मतलब होता है सवाल में। जब भी कोई क्वेश्चन प्लेन से पास करने के लिए बात करे किसी पॉइंट से और परपेंडिकुलर किसी के बात करे तो वो क्वेश्चन ऑफ प्लेन क्या होती है, वो ये होती है। ठीक है मालिक साहब जी। एंड मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो भी क्वेश्चन निकल के आई वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रही है। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, इतना होगा सवाल के अंदर। फाइंड वेयर ए इज द मेजर ऑफ ओपी एंड ओ इज द ओरिजिन, ऐसा कुछ दे रखा। चलिए साहब आंसर नंबर 18 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ ओ बी द ओरिजिन दैट इज ओ बराबर 0 0 0। ठीक है जी। द इक्वेशन सॉरी and P x dash y z dash be any point। तो सुने जरा मेरे मालिक, जब लिखेंगे जरा अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से सुने। द डायरेक्शन रेशो ऑफ ओपी इज कितना, एक्स डैश माइनस 0 वाई डैश माइनस 0 जेड डैश माइनस 0 एक्स डैश वाई डैश जेड डैश। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the point OP, सॉरी passing through the point P। P के कोऑर्डिनेट क्या है, x डैश y डैश एंड परपेंडिकुलर टू ओपी। बहुत सारे सवालों में हमने बात लिख दी, हमने अभी आपको समझाया भी वो इक्वेशन कैसे निकाली जाती है। x माइनस एक्स डैश प्लस वाई डैश y माइनस वाई डैश प्लस जेड डैश जेड माइनस जेड डैश इक्वल टू 0।
तो एक्स एक्स डैश प्लस वाई वाई डैश प्लस जेड जेड डैश बराबर माइनस इधर ले गए तो प्लस एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर। अब ये मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात कर रहा है सवाल के अंदर, ठीक है जी। एक और चीज आपको दे रखी है, आर जो दे रखी है दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है, एक्स डैश माइनस 0 का होल स्क्वायर वाई डैश माइनस 0 का होल स्क्वायर जेड डैश माइनस 0 का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश स्क्वायर, ठीक है जी। तो एक्स एक्स डैश प्लस वाई प्लस जेड जेड डैश बराबर कितना। तो बड़ा अच्छा सवाल है, जरा ध्यान से सुने, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है ये। एक्स एक्स डैश अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई वाई डैश अपॉन आर स्क्वायर प्लस जेड जेड डैश अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स बराबर आर स्क्वायर अपॉन एक्स डैश प्लस वाई बराबर आर स्क्वायर अपॉन जेड बराबर आर स्क्वायर अपॉन जेड इक्वल टू 1। Since the plane first meet the coordinate axis at the point A, B and C, whose coordinates are उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए के होंगे आर स्क्वायर एक्स डैश 0 बी के 0 आर स्क्वायर वाई डैश 0 सी के 0 0 आर स्क्वायर। ठीक है, इस सवाल के अंदर कल मैंने आपको बताया एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, डेल स्क्वायर बराबर होता है डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल जेड, वेयर डेल एक्स डेल वाई डेल जेड भी बताए मैंने आपको, है ना जी, डेल वाई और डेल जेड। एक शॉर्टकट तरीका और हम आपको सिखा देते हैं, लेकिन वो तरीका जब ही लगेगा जब एक दो कोऑर्डिनेट 0 दे रखे हो, ठीक है जी। हाँ, तो ये कहता है कि इसमें जो भी बच रही है टर्म इन दोनों की मल्टीप्लाई कर 1/2 तो फार्मूले में होता, आप इसे डिटरमिनेंट रूल से निकालोगे तो मालिक साहब वही आएगी, यदि इस फार्मूले से निकालोगे तो यही वैल्यू आएगी गुरुजी, डेल वाई बराबर कितना 1/2, वाई को बंद कर दो बी वाले को, इसकी इससे गुणा R4 अपॉन एक्स डैश, डेल्टा जेड बराबर कितना 1/2 R4 अपॉन एक्स डैश वाई डैश। तो लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है ना जी,
एरिया ऑफ ट्रायंगल में रख दो, 1/4 आर की पावर 8 अपॉन वाई डैश का स्क्वायर और प्लस आर की पावर 8 अपॉन 4 एक्स डैश का होल स्क्वायर, जेड डैश का होल स्क्वायर प्लस आर की पावर 8 अपॉन 4 एक्स डैश स्क्वायर और वाई डैश। तो 1/4 एक्स डैश का स्क्वायर, वाई डैश का स्क्वायर, जेड डैश का स्क्वायर, आर की पावर 8 भी कॉमन ले लो, यहां आई एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर प्लस जेड डैश। इसकी वैल्यू क्या अभी आपने निकाली, आर स्क्वायर। तो मेरे मालिक ये कितना हुआ, आर की पावर कितनी 10 अपॉन 4। बड़ा मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी, हल्के में ना लें, अनसॉल्व पेपर तसल्ली करें। लिखो जी मेरे मालिक फटाफट।
चीज तो पहले अनाउंस कर चुका हूं गुरुजी मैं आपको। एक छोटी सी जानकारी और आज आपको दे दूं, ठीक है जी। अगली बार आपको ये तो पता ही है जी, मैंने बता दिया, आप एक ही चीज पढ़ेंगे, ऑनलाइन या ऑफलाइन। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के बैचेस बिल्कुल सेपरेट होंगे। जो ऑनलाइन पढ़ेगा वो ऑनलाइन की फैसिलिटीज रहेगी जैसा आपकी चल रही है। जो ऑफलाइन होगा उसे ऑफलाइन, सिर्फ ऑफलाइन ही ऑफलाइन फैसिलिटीज मिलेंगी, आप आए या ना आए, ठीक है जी। तो इसी के साथ मैंने अब जो है आज होली ऑफर में एक ऑफर निकाला है बालकों के लिए, 30 से 50% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है वीडियो में। जिन टीचरों ने मास्टरों ने छुटवा दिया है सिलेबस को, वो अपनी पुराने सिलेबस को टोटल कंप्लीट कर सकते हैं नंबर अच्छे लाने के लिए। यदि कोई एक वीडियो परचेज करता है, ठीक है जी, एक सब्जेक्ट की, सपोज करो कैलकुलस की वीडियो, तो उसे 30%, यदि मेरे मालिक दूसरे सब्जेक्ट की दोनों की परचेज करता तो 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। ये सिर्फ इसी साल ऑफर है गुरुजी मेरे मालिक। ये ऑफर ओनली इसी साल चलेगा गुरुजी, बस अगली साल कुछ नहीं, क्योंकि जिससे बच्चों को पता चले यार ऑनलाइन क्लासेस क्या होती हैं, ऑनलाइन में क्या क्या फायदा है। तो अपने यार दोस्तों को आज मैं एक मैसेज शेयर करूंगा ग्रुप में, शाम तक रात तक आप उसे मैसेज को शेयर कर देंगे, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, चाहे थर्ड ईयर हो, कहीं भी आपके भाई बहन बैठे हो मेरे मालिक, ठीक है जी, तो पढ़ सकते हैं। तो अपने दोस्तों को जानकारी दे दीजिए, कोई टीचर ने कुछ टॉपिक छोड़ दिए गए हैं तो वो पुराना टेंशन ना लें गुरुजी, वो सारी वीडियो में, और कुछ सवाल छोड़ दिए गए हैं टीचर ने, ये नहीं आते, तो आप बच्चों को जानकारी दे दें। लिख दिया जा रहा कितनी कितनी वीडियो है, सपोज करो आपकी कैलकुलस की 70 वीडियो है तो 70 वीडियो उन्हें अभी प्रोवाइड होंगी। ट्रिग्नोमेट्री की 60 है तो 60 वीडियो प्रोवाइड होंगी। जल्दी लिखो मेरे मालिक। ये सिर्फ होली तक रहेगा जी गुरुजी ऑफर, बस होली तक ऐप वालों ने कुछ रिलैक्सेशन दिया, हमने ही बालकों को, होली के बाद कोई ऑफर नहीं गुरुजी। ठीक है जी, हो गया, आ जाओ मेरे मालिक। तो चले गुरुजी, हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है स्टेट लाइन। तो स्टेट लाइन 13 मार्क्स का चैप्टर है गुरुजी, लेकिन किताबों में 11-11, 12-12 एक्सरसाइज दे रखी, लेकिन हमें मतलब नहीं गुरुजी। हमें तो देखा जाए, मैंने यहाँ 4-5 एक्सरसाइज दे दी है आपको बनाने के लिए,
लेकिन 2 ही एक्सरसाइज ऐसी होती है जिनमें से पेपर में क्वेश्चन आता, ठीक है, वो आपको बताई जाएगी। लेकिन मैंने इसलिए कोई बालक यूं ना कहे मां सब पे आते ही ना, है ना जी। टीचर सिर्फ ऑफलाइन में 2 ही एक्सरसाइज पढ़ाते हैं, बाकी सब चीज छोड़ देते हैं। आने को जिनमें से आ सकता है उनकी भी संभावना मैंने व्यक्त कर दी गई है गुरु जी आपको, ठीक है जी। इसके अलावा भी टेंशन मत लो, पेपर के टाइम पे यदि आपकी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो वो सॉर्ट आउट करी जा रही है सवाल के लिए। आइए मेरे मालिक, तो फाइंड द पॉइंट, ये क्वेश्चन पहला ही लिख लो या दूसरा लिखो, बताओ कौन सा पहला है दूसरा? अरे पहला है या दूसरा? अरे कुछ तो बोलो, इन्हें सुनाई न दे रहा क्या? दूसरा तो लिखो जी, सीमा जी राम राम गुरु जी। हो गया, चलो। तो मेरे मालिक स्ट्रेट लाइन शुरू हो रही है, तो जरा थोड़ा सा फॉर्मूले ही पढ़ रहे हैं गुरु जी। बस 2 ही एक्सरसाइज ऐसी हैं जो बड़े चैप्टर, सॉरी, एक ये और एक स्पेयर। बाकी आगे आने वाले चैप्टर सिर्फ आपको एक एक एक्सरसाइज ही मिलेंगे जी आपको, ठीक है जी। इसमें आपको क्या बल मिलेंगे जी, बड़े बड़े कुछ क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं जी आपको। तो स्ट्रेट लाइन के लिए पहली एक्सरसाइज के लिए हर दिक्कत यही है मेरे मालिक, एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए कम से कम 2-3 फॉर्मूले बनाए गए हैं। जब वो फॉर्मूले आपको याद रहेंगे सवाल के अंदर, तब मेरे मालिक अपने आप यह होगा सवाल। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास आ रहा, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। पासिंग through the point given point A, alpha, beta, gamma, and having the direction cosines L, M, N is अल्फा बीटा गामा माने x माइनस अल्फा अपॉन एल, y माइनस बीटा अपॉन एम, z माइनस गामा अपॉन, ये लाइन होगी, ठीक है, यदि जिस पर हमें पॉइंट दे रखे हो सवाल के अंदर। दूसरा फॉर्मूला, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ऑब्जेक्टिव वाले जहां है उनके लिए फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट हैं। स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1, z1 and x2, y2, z।
तो क्या होती है x माइनस एक्स वन अपॉन x2 माइनस एक्स, y माइनस वाई वन अपॉन y2 माइनस वाई, z माइनस जेड वन अपॉन z2 माइनस। तो इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए दो फार्मूले बनाए गए हैं। इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए ये दो फार्मूले हैं जी हमारी स्ट्रेट लाइन के। तो स्ट्रेट लाइन की है तो काफी सारी एक्सरसाइज आपकी किताबों के अंदर, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। मेरे मालिक ये मैंने बताया ना, कम से कम यदि आप दो फार्मूले ही मान के चलो एक एक्सरसाइज के अंदर, तो 11 दूनी 22 तो फार्मूले हो गए जी आपको। ठीक है जी, 11-12 एक्सरसाइज, 24 फार्मूले हो गए। ठीक है जी, लेकिन हमारी काम की सिर्फ दो ही एक्सरसाइज हैं। हमने ऐसा काम नहीं किया, हमने इसमें 5-6 एक्सरसाइज दी है। 0.1% इसका सवाल ना है तो इसका आ जाएगा। फार्मूला क्यों लिखोगे मेरे मालिक, आप सवाल में फार्मूले नहीं लिखोगे। ठीक है जी, हाँ, कोई जनरल में आ रहा है तो लिख दोगे मेरे मालिक, ये तो सिंपल वाले फार्मूले हैं, ये तो कोई लिखोगे वहां पे। ये तो ऑब्जेक्टिव वाले पूछ रहे हैं, उनमें ये ऐसा पूछ सकता है कि कौन सा फार्मूला हो। लिख दोगे भी तो साइड में लिखोगे गुरुजी। यदि कोई भी चीज आप फार्मूला मेंशन करना चाह रहे हो तो साइड में मेंशन कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, कौन सा सवाल था? है ना जी, हाँ, सुन मेरे मालिक, द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन क्या दे रखी है बता। x प्लस 1/1, y प्लस 3/3 और z माइनस 2/2। इसे लैम्डा मान। तो एक पॉइंट कैसे निकालेंगे सवाल के अंदर? एक बार इस वैल्यू को बराबर कर दो, एक बार इस वैल्यू को बराबर कर दी। द कोऑर्डिनेट आर, क्या मतलब, लैम्डा। जब इसको इधर बराबर करेगा तो लैम्डा -1 और 3 लैम्डा और 2 लैम्डा प्लस these point lies on the given plane। प्लेन की इक्वेशन क्या है? मीट करने के लिए बात करें, कट करने के लिए बात करें, सवाल के अंदर मीनिंग वही है। प्लेन की इक्वेशन क्या है? 3x प्लस 4y प्लस 5z इक्वल टू 20। तो रख दे मेरे मालिक 3 लैम्डा -1 प्लस 4 3 लैम्डा -3 प्लस 5 2 लैम्डा प्लस 2। लैम्डा की वैल्यू निकाल ले, वो वैल्यू उठा के कहां रख दे? सेकंड में रख दे, तेरा आंसर आ गया। इसलिए है कि मेरे माली लड्डू खाने को बहुत कम मिलेंगे, इसलिए हमने तुझसे कहा कि ये गंदी बात है इसमें। लेकिन 2-3 सवाल ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे गए। इस एक्सरसाइज में से 3 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है।
तैयारी शुरू कर दे मेरे मालिक। मैं बार बार तुझसे कह रहा हूं, तू इसलिए बैठा हुआ कि डेट शीट आएगी तब पढ़ूंगा। डेट शीट आने पर क्या पढ़ेगा तू मेरे मालिक? कौन सी किताब खोलेगा? हमें तो ये समझ में ना आ रही। कल एक बच्चे का शामली से फोन, मुजफ्फरनगर के पास कहलाता शामली। एक लड़की का फोन आया, गुरु जी तो सर हमारे यहाँ तो 1 महीने पहले सेकेंड ईयर की थी, किताब भी खत्म कर दी गुरु जी, सिलेबस खत्म हो गया है हमारे यहाँ। ऊपर से पढ़ा के छुट्टी कर दी टीचर ने, पैसे ले लिए पूरे एडवांस 3 किताबों के। पर तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई? अरे लैम्डा तो बता दो सोहिमा जी। दावत में पहुंचना है जरूर। मुझे लगा थोड़ी देर के लिए हमें है। कितनी आई? 1 मत तो लग दो जी, आंसर आ गया। यही पॉइंट आए 004। चलो जी मेरे मालिक, आप तो होशियार हो गए। तो लिख तीसरा सवाल। जहां भी आपको 2 पॉइंट दे रखे हो और इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहा हो, तो आपको पता है इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकालते हैं? x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। और कोई भी चैप्टर एक्स्ट्रा हो जी आपके में तो मुझे जरूर बताएं कि सर ये चैप्टर एक्स्ट्रा हो रहे हैं जी, प्लीज उनकी फोटो सेंड करें। किताब के अंदर अपनी एक्सरसाइज होगी, क्वेश्चन सेंड करें पूरे पूरे विद एग्जाम्पल सहित। चले आ जाओ मेरे मालिक। आंसर नंबर the equation of straight line passing through the point कितनी 2 -3 और 3 -4 x1 y1 x2 y2।
x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2, z माइनस z1 अपॉन, लिखना चाहो कोई चीज लिख दो, अच्छी बात है। आप फॉर्मूला लिख रहे हो तो टीचर कहेगा वाकई में बच्चा मेहनती बच्चा आज। है ना जी, z माइनस 1 अपॉन कितना 3 माइनस 2 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 5 x माइनस 2 अपॉन 1 y प्लस 3 अपॉन z माइनस 1 अपॉन, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 लैम्डा, y की वैल्यू, ठीक है जी, सीधे सीधे ही लिख दो, द कोऑर्डिनेट आर। बाबू जी जरूर 3D के अंदर लैम्डा प्लस 2 माइनस लैम्डा माइनस 6 लैम्डा, ठीक है गुरु जी। अब क्या लिख दें गुरु जी, दिस पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, जो भी आपको दे रखी है क्वेश्चन, ठीक है, उस प्लेन पे लाइज कर दो। लिखो जी मेरे मालिक लैम्डा की वैल्यू बताओ कितनी आई, बस ये 3D ही सारा है आपको सेकेंड ईयर तक ले जाने में। तो जो भी आपके संपर्क में दोस्त हैं, फ्रेंड सर्किल में हैं, उनके टीचरों ने उनके साथ, ठीक है जी, अच्छी तरीके से नहीं पढ़ाया, आप उन्हें जानकारी दे दें कि कुछ ना बिगड़ रहा भैया, परसेंटेज के लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्च, भाई फ्री में तो कोई चीज बटती ना यार। बच्चा यूं कहे जी फ्री में बांट दो, वो मतलब है ना, ज्ञान फ्री में नहीं बटता, वो पहले भी आप ही मेरे मालिक आप पहले से देख लो, ठीक है जी। पहले जो महाराज धीराज भी हो करे मेरे मालिक, उनको भी लादा जाया करा, है ना जी। रामचंद्र जी भगवान पढ़े हमारे, या कोई भी पढ़े मेरे मालिक, कहीं भी तालीम ली तो उन्हें गुरु का दर्जा बहुत ऊंचा दर्जा होता था, ठीक है जी। गुरु दक्षिणा भी बड़ी तगड़ी तरीके से दी जाए करी, पूरे खाना राशन पानी सब पूरे मालिक। अब यहाँ तो सिर्फ पैसे मांग रहे हैं, ठीक है जी, राशन पानी तो मांग रहे मेरे मालिक। बच्चा यूं कहे फ्री में ज्ञान बांट दे, फ्री में कैसे बट जाएगा, हमें तो ये समझ में ना आती है। मैं बहुत गरीब हूं मेरे मालिक, ठीक है जी, गरीब मैं भी हूं मेरे मालिक, मेरे भी बच्चे हैं, तेरे तो बच्चे भी ना है मेरे मालिक, मेरे तो बच्चे भी हैं यार। काय का गरीब है तू, अभी तो डिस्टे, अभी तो तू मुझे ले राजनी है। हाँ ऐसी मेरे मालिक ये चौथा सवाल सुन ले मेरे मालिक, शो दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट निकाल लेंगे,
इस पॉइंट पे लाइस कर देंगे, पॉइंट निकल जाएंगे, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, डी बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस, एक पॉइंट दे दिए गए 3, 4, 5 और एक जैसा भी पीछे सवालों में रख के निकालते थे आप। अरे हो जाएगा। महाराज धीराज की जय। अरे हो जाएंगे क्वेश्चन नहीं, उनका भक्त जब से गया ना मेरे मालिक, तब से इनका भी दिमाग खराब है। इनमें एक्सरसाइज में 2 ही सवाल अच्छे हैं, जिनमें से एक आपके सामने अब आ रहा 5वां सवाल। ठीक है, जो पूछे गए हैं ज्यादातर सवाल वो ये 2 ही सवाल अच्छे हैं गुरुजी, एक 5वां और एक और आएगा भी। है जी क्या बहुत ही सारी एक्सरसाइज कराऊंगा तो अभी पूरी 1 महीना और लगेगा 3D को पढ़ने में। मैं तो मेरे बोली ये तो फालतू में रख दी है। ठीक है, मुझे तो पता है इसमें 2 सवाल अच्छे हैं जो आने के लायक है, बाकी तो कुछ आने ही ना। मैं तो तुझे और भी दे दिए मेरे मालिक इस एक्सरसाइज में, अब देखें कितने दिए हैं। एक 8वां, दो ही सवाल अच्छे हैं गुरुजी पेपर में जो इंपॉर्टेंट कहे जाएंगे, लेकिन हमने तो मेरे मालिक एक्सरसाइज बनाई है तेरे लिए, टेंशन मत ले। हाँ, पहले कोऑर्डिनेट निकालेगा, फिर उसके बाद मेरे मालिक डिस्टेंस का फार्मूला निकालेगा, तब वो जाके 3 आएगी। पहले कोऑर्डिनेट निकालेगा जैसे पीछे सवालों में निकाल रहा है, जैसे अब इन सवालों में निकाल रहा है सवाल के अंदर। सुधांशु भाई नाराज मत हो तुम नाराज हो जाओगे देश कैसे चलेगा। चलिए साहब आइए, तो बताओ मेरे मालिक कौन सा सवाल है। द क्वेश्चन ऑफ गिवन लाइन इज x प्लस 1 अपॉन -1 y माइनस 12 अपॉन और z माइनस 7 अपॉन है 2। चलो तो बाबूजी बहुत ही आसान, इससे आसान नहीं है कुछ भी, लेकिन टीचर इसे डरावे है मेरे मालिक, है ना जी। बेटा बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। अरे भैया यार, अभी बाहर कह दो राघवेंद्र भाई यूनिवर्सिटी में जुगाड़ है, एक पेपर के 5,000 रुपए लगेंगे, 10 ले ले।
जुगाड़ है, काम करा दे बस खाली। हाँ, 10 ले ले, है ना जी, कहीं से भी करूं मेरे मालिक, बच्चों को गोद लूं चाहे किसी को। पुनीत भाई तो हमारे जुगाड़ में निकल गए हैं। सरफेस की क्वेश्चन क्या दे रखी है? ये पढ़ाई मत करवावे बस। 11x² माइनस 5y² प्लस z² इक्वल टू है भाई, -12 ना है यहाँ पे। ट्वेल्व ही है, ठीक है जी। यार तुम भी सोचो यार, मस्त बड़ी मेहनत करी है हमने भी यार, एक आध मिस्टेक हो गई हो तो कोई दिक्कत था। तो आजा मेरे मालिक को इधर को सुन ले, जब माइनस यहां से कॉमन लेगा यहां तो कोई फर्क पड़ेगा ना। तो जरा होल स्क्वायर खोल, काट पीट, मुझे बता क्या इक्वेशन आई। काट पीट मुझे बता क्या इक्वेशन आई। अरे करने तो दे मेरे मालिक। जो बिल्कुल ही कभी भी नहीं पूछे गए, मैंने उन सवालों को हटा दिया। टेंशन मत दे मेरे मालिक, क्योंकि का टाइम इतना नहीं है मेरे मालिक। हाँ जी, बता कितनी आई। काट पीट के बैक करूं, बैक। निकल आई।
है ये कितनी आई है? तेईस लैम्डा स्क्वायर। तो कुछ इतनी लंबी कोई आएगी यार, कुछ डिवाइड ना हुआ ये। लैम्डा स्क्वायर ठीक है जी। सुधांशु महाराज, धीराज, योगीराज, परम गुरु, श्री सतगुरु, श्री श्री हिमालय बाबा की जय हो। निकाल लो हिमालय की ओर। लैम्डा की वैल्यू उठा के क्वेश्चन नंबर सेकंड में रखो, देखो पॉइंट आए ना आए। तो एक क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो क्योंकि सरफेस की बात कर रहा है। सरफेस का मतलब ही होगा एक क्वाड्रेटिक वैल्यू में रख रहे हो, लैम्डा की दो वैल्यू निकल के आएंगी और दोनों वैल्यू उठा के आपको कहां रखनी है मेरे मालिक? यहां रखनी है क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखो जी पॉइंट क्या क्या निकल के आए गुरु जी। क्या वो पॉइंट हमारे इस आंसर से मैच करे? यार ना तुम पे होल स्क्वायर खोलना आता, ना तुम्हें जोड़ना आता, ना तुम्हें घटाना आता, ना तुम्हें डिफरेंशियल पता, ना तुम्हें इंटीग्रल पता। भाई साहब पता क्या है? हमें ये पता है कि अनुपमा किस टाइम आवे है ना जी। हमें ये पता है बिग बॉस में कौन जीतेगा। हमें ये पता है कि हमारे ऑफलाइन में कितने कितने दोस्त बने बीएससी के टाइम पे। अरे आ गए, यही पॉइंट आए। अरे राघवेंद्र भाई यही पॉइंट आए रखने के बाद। तो लिख छठा सवाल। अच्छा सवाल है ये भी गुरु जी, ये भी आ चुका। ये तीन तीन मार्क्स के नंबर के क्वेश्चन है गुरु जी, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो 5वां और 8वां, ये भी आया है सवाल।
तो मैंने आपको बताया सवाल के अंदर पैरेलल का क्या मतलब होता। पैरेलल में सिर्फ अंतर ये होता, कांस्टेंट टर्म का अंतर होता। यदि आपको एक गिवन लाइन दे रखी है, कौन सी लाइन दे रखी है, ये हमारी क्या है, आपकी एक गिवन लाइन है। इसके आपको यदि पैरेलल लाइन निकालनी है सवाल के अंदर, तो जो नीचे को वो है वो तो एज इट इज रहेंगे। बस हमें ये देखना है इस लाइन को किस पॉइंट से पास करना, 1 3 4। और हमने बताया ये नीचे वाले जो चीज दे रखी है अपने आप ही आपको डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं। तो यदि कोई लाइन किसी पॉइंट से पास होती है तो हमने आपको बताया वो क्या होती है, x माइनस x1 अपॉन एल, y माइनस y1 अपॉन एल, और z माइनस z1 अपॉन। ठीक है सवाल के अंदर। तो लिखो जी द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। जैसा ये सवाल है गुरुजी ऐसे ही बिल्कुल यही सवाल है। छठा सातवां बिल्कुल सेम है, एक मैं करा रहा हूं, एक आप स्वयं करेंगे जी गुरुजी। देख लें आप, अंतर कुछ नहीं है ना जी सवाल के अंदर, देख लें गुरुजी। तो थोड़ा बहुत काम हैंड टू हैंड इन्हें निपटाते रहे, बढ़िया है सेहत के लिए। आप सोचो बाद में कम कहाँ करूंगा जी होमवर्क, अभी अब सब काम छोड़ के 3D को पढ़ना जरा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमें सेकेंड ईयर तक लाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। और एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है ये हमारी। अभी प्रैक्टिस कर लोगे कोई दिक्कत नहीं है जी, बाद में पेपर के टाइम पे कोई टेंशन नहीं होगी। यही है वो किताब जो मेरे मालिक जिसका सहारा है गुरुजी, या अलजेब्रा का सहारा है। ठीक है जी, कैलकुलस का सहारा नहीं है, कैलकुलस तो बेसहारा कर दी। ठीक है जी, हाँ घर बार सब बाहर निकाल दे। जब पेपर बच्चा निकल के आवे, दे के आवे, हर का बच्चे का चेहरा मायूसी से जा रहे है ना जी। यार पेपर बहुत हार्ड था। ठीक है जी, हाँ मास्टर ने पहले डरा दिया हमारे, तो हम कुछ कर ही ना पाए। साला दोस्त मास्टर का, मास्टर ने कही तुझसे पढ़ ले, लेकिन नहीं। आंसर नंबर कौन सा है, 6। द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। क्या है, क्या बोल रहा मेरे वाली, भोखला रहा। y अपॉन -1, z अपॉन माँ हमारे मेरे मालिक है ना जी, दौरे पड़ रहे हैं महाराज को, एक तुझे यहां। द इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइन। थ्रो द पॉइंट, कोई पॉइंट दे रखे हैं क्या, 1 3 इज x माइनस 1 y माइनस 3 अपॉन z माइनस, अपॉन जो चीज है वो यही रहेगी, 2 -1 मैंने आपको यही तो बताया, कांस्टेंट का अंतर होता है। आज बाकी सवाल में तो बाकी कुछ होता ही नहीं। तो जो भी पॉइंट दे रखे हैं वो हम, इसे हमने क्या मान लिया, द कोऑर्डिनेट आर कितना, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा प्लस, ठीक है। अब ये क्या करना है आज हमें, अब ये कहां लाइज करने, प्लेन पे। दिस पॉइंट लाइज ऑन द गिवन प्लेन। प्लेन क्या दे रखा आज,
2x माइनस वाई प्लस z। रख दो जी। ठीक है जी गुरु जी। तो लेमडा की वैल्यू बताओ कितनी आई। हमारा धीराज योगीराज कितनी 0। तो पॉइंट क्या हुए 1 3 और यही पॉइंट हुए। वो क्या पूछ रहा है सवाल में, डिस्टेंस पूछ रहा, सेम ही पॉइंट आए हैं। पहले भी 1 3 4 थे, अब भी 1 3 4 थे, तो डिस्टेंस कितनी आएगी 0। अरे मेरे वाले x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस सेम पॉइंट में से सेम पॉइंट को घटाएगा तो वैल्यू कितनी आएगी 0। एक लास्ट सवाल तो मालिक साहब सुधांशु भाई बहुत अच्छा सवाल है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनियो। फाइंड द इमेज पॉइंट ठीक है जी। हाँ ये हमने मान लिया 1 3 4, इसका हमें क्या निकालना है, इमेज पॉइंट निकालना। क्या निकालना, इमेज पॉइंट, प्रतिबिंब निकालना। प्रतिबिंब क्या होगा सवाल के अंदर, ये क्या होगा, ये एन जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, पी क्यू का है। अबे एन क्या होगा, ऊपर शकल देखेंगे वो बताएगा तो कोई बताएगा तो तुम बताओगे। अरे क्या होगा मेरे मालिक सुधांशु भाई, नॉर्मल होगा, ये बता रहा बाबला। नॉर्मल की वजह कुछ और मान ले यार, सी मान ले, कभी यूं कहे नॉर्मल होगा। अबे ये इमेज पॉइंट है, ये क्या होगा, पी क्यू का। मैंने कहा मिडिल पॉइंट ही तो होगा, मध्य बिंदु ही तो होगा। अबे इमेज क्या है, जितना ऊपर है उतना ही नीचे। हाँ ना, वो मेरे मालिक अभी मैं बात कर रहा हूं सवाल के अंदर, वो बात अभी मैंने अभी पूरी बताई ना आप। ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये हमारा क्या होगा, फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी होगा जी हमारा। और जो एन है वो आपको दिख रहा है, ये पॉइंट जो है किस पे लाइज कर रहा है, प्लेन पे तो लाइज कर रहा है सवाल के अंदर। तो लिखो जी मेरे मालिक सबसे पहले, बहुत अच्छा क्वेश्चन है गुरुजी आपका, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से इसका नाम कहा जाता है गुरुजी।
चले तो चलो। चित्र बना लियो पीछे देख के ही। लेट P बराबर 1, 3, 4 बी एनी पॉइंट एंड Q बी द इमेज पॉइंट। ठीक है जी। द इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 द डायरेक्शन रेशो ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट आर क्या हुए 2 माइनस 1 1 the equation of line passing through the point क्या 1, 3, 4 whose डायरेक्शन रेशो या डायरेक्शन कोसाइन कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना क्योंकि वो चीज डिवाइड हो जाएगी। तो दैट इज क्या होगी x माइनस 1 अपॉन 2 y माइनस 3 अपॉन माइनस 1 z माइनस 4 अपॉन इसे लैम्डा मान दिया। तो द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू आर कितना 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा प्लस 3 और लैम्डा प्लस। ठीक है जी। सिंस n अभी मैंने चित्र बनाया था n इज द मिडिल पॉइंट ऑफ देयरफॉर किसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? अरे किसी के मध्य बिंदु के निर्देशांक मिडिल पॉइंट कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ दो बटे दो। ठीक है जी। सवाल के अंदर तो मलिक साहब क्या आ गया लैम्डा प्लस 1 माइनस लैम्डा बाई 2 प्लस 3 और लैम्डा बाई 2 प्लस 4। ये क्वेश्चन नंबर हमारी कुछ गेरी है जो भी है यार। दिस पॉइंट clearly the point N lies on the given plane। अभी चित्र में दिखाया अभी मैंने आपको बनाया प्लेन पे ही तो लाइज कर रहा है वो। यदि लाइज कर रहा है तो उसको सेटिस्फाई करेगा जी। ना प्लेन की इक्वेशन क्या थी है 1/2 2x माइनस माइनस लैम्डा बाई 2 प्लस 3 प्लस जेड और प्लस इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू निकाल फटाफट। लैम्डा की वैल्यू उठा के यहां रख दे
पिट्ठू ये चल रहा हूँ। तो लेमडा की वैल्यू कितनी आई? -2 आई गुरुजी, है ना जी? यही आई गुरुजी। -2 यहां रख दो मेरे मालिक, ऊपर वाली क्वेश्चन में आपको इमेज पॉइंट निकल गया है सवाल के लिए। तो इसकी 2 एक्सरसाइज ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने रखी है तीसरे और चौथे नंबर पे, जिनमें से 10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इन एक्सरसाइजों में से 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की संभावना व्यक्त होती है। तो चले गुरुजी सुधांशु भाई, शाम को मिलते हैं आपसे। नहीं मेरे मालिक, सुधांशु भाई तो मेरे मालिक ये है ना, भगते हैं। ठीक है जी, हाँ इतना कोई पढ़ेंगे अभी डेट शीट तो आ जा, आज अभी तो पढ़ना शुरू करें।